नमस्कार जी, मैं मंजू। जो मेरे बहन भाई गार्डनिंग के शौकीन हैं और उनके पास ज़्यादा जगह नहीं है, जहाँ वो सोचते हैं कि पोट्स वगैरह का क्या झंझट रखें, कहाँ रखें, बड़े बड़े पोट्स कहाँ रखें, मिट्टी कैसे बनाएं, क्या करें। तो बहुत मुश्किल है। जहाँ नौकरी पेशा वाले हैं तो या फिर उनके यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे धूप आती है, क्योंकि फूल वगैरह खिलते हैं। जहाँ सब्जी वगैरह भी कोई लगाते हैं, मेथी वगैरह लगानी हो, या कुछ और भी कई तरह की। तो वैसे मैंने पुराने वीडियोस में मैंने खूब सारी ये चीज़ें शेयर की हुई हैं, आप सर्च कर सकते हैं। तो दो चैनल हैं, जैसे मेरा मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग चैनल और दूसरा मंजू नेचर लवर। तो ये सर्च करने के लिए जैसे लिख दें और फिर आगे चैनल का नाम, तो उससे रिलेटेड वीडियोस आ जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बिल्कुल फ्री में आप किस तरह से गार्डन तैयार कर सकते हैं। और अगर थोड़ी कोई सी दीवार तो होगी आपके पास जहाँ पे धूप आती हो, छोटी छोटी बोटल्स तो हर घर में रहती हैं। तो अगर आप पोट ख़रीदना नहीं चाहते हैं और जगह भी नहीं है, तो बस हैंग करनी है। तो छोटी छोटी बोटल्स 1 लीटर की, 2 लीटर की, हाफ़ लीटर की। तो ये हाफ़ लीटर की भी नहीं होगी, मैंने कटिंग की हुई है। और फूल देखिए कितने अच्छे से ये क्राइसैंथेमम के आ रहे हैं, गुलदोदी के फ्लावर्स ये खिल रहे हैं। तो ये अभी छुटपुट जो हल्की 1-2 दिन पहले जो बारिश हुई थी, तो ये छींटे मिट्टी के पड़ गए हैं। तो मैंने कोई भी ख़ास केयर नहीं की है और दीवार पे इसको ये ऐसे हैंग कर दिया है। तो चाहे नीचे कहीं भी रख लो आप, छोटी सी बालकनी वगैरह है उसमें भी आप रख सकते हैं, हैंग कर सकते हैं। तो जितना मर्जी गार्डन बना लीजिए। तो छोटी छोटी बोटल्स में बना सकते हैं। तो बोतल का साइज़ तो देखिए आप, बिल्कुल छोटा सा। तो मैं अपने हाथ से नाप के दिखाती हूँ। ये इतना सा साइज़ है और मिट्टी भी पूरी नहीं है, मिट्टी यहाँ से भरी है, ऊपर से खाली पड़ी है। और एक जो फिर मैंने रस्सी ऊपर बांध दिया, तार जैसी बांध दिया, तो इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं और रख भी सकते हैं। तो इस तरह से तो मिट्टी जो इनके लिए बनानी है, आप भुरभुरी जैसी मिट्टी बनाइए, खाद मिली मिट्टी तो घर में ही मैं जैसे तैयार कर लेती हूँ। कहीं से भी ज़रा सी मिट्टी किसी खेत से, खलिहान से, जहाँ कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो सड़क के किनारे कहीं भी आपको मिट्टी वगैरह मिलती है। तो जहाँ फिर नदी वगैरह के आसपास खूब सारी मिट्टी मिल जाती है, बरसात के टाइम खूब सारी मिल जाती है, बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। तो वो मिट्टी आप भर के इन बोटल्स में एक बारी भर दो और घर में जो किचन वेस्ट निकलता है उसको जो सड़ा गला के वो खाद तैयार होती है वो भर दो। तो मुझे तो पता नहीं कितना ज़माना टाइम हो गया है कि मिट्टी जो मंगवाई हुई है, तो मैं ऐसे ही तैयार करती हूँ। खाद वगैरह जो बना लेती हूँ वही पुरानी मिट्टी में मिक्स करती रहती हूँ, तो बड़े अच्छे से। तो बस छोटी छोटी बोटल्स में जब आप लगाते हैं तो एक कटिंग लगाइए, तो खूब सारे फ्लावर्स जो आते हैं। तो पिछले, हाँ, मेरे ख्याल से कुछ सालों में मैंने गेंदा पे भी वीडियो बनाया था बोतल में। तो बोतल में लगा गेंदा, जब मुझे अभी टाइटल कुछ याद नहीं है, मैंने क्या दिया था, मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग चैनल लिखिए, सर्च में डालिए तो ज़रूर आएंगे वीडियो। तो ये देखिए छोटी सी बोतल है, इस तरह से ये कितने सारे फूल आ रहे हैं। तो और घर में जो तेल के डिब्बे ही मिल जाते हैं, उनके 5 लीटर के डिब्बे के आप 2 हिस्से कर लीजिए, उसमें लगा सकते हैं। जैसे ये सर्दियों वाले मेरे खिल रहे हैं, तो ये लंबे टाइम तक चलते रहते हैं, कई महीनों तक। जून महीने तक ये फूल जो है हमारे खिलते रहते हैं। तो ये भी मैंने दीवार पे हैंग कर रखा है, यहाँ पे धूप आती है। तो ये तेल का जो ऑयल का डिब्बा, ये हाफ डिब्बा ये है। और परमानेंट प्लांट्स भी इनमें आप लगा सकते हैं, जैसे हाफ हिस्सा डिब्बे का ये है, तो इसमें परमानेंट प्लांट्स भी लगा सकते हैं, फूलों वाले, सब्जियों वाले। और तो और मिर्ची का एक पौधा ही लगा सकते हैं। जैसे मिर्ची बिकने आती है रेडी पे, कोई पकी हुई ले लीजिए, तो उस पर भी मैंने वीडियोस डाले हुए हैं, देख सकते हैं। तो बिल्कुल फ्री में आपके जो गार्डन ये है तैयार हो सकता है, बस मन में इच्छा होनी चाहिए कि हमें ये सब करना है। और तो और ये मैंने बहुत बारी नेट पे देखा था कि जो ओलियंडर लगाते हैं उसके लिए बड़ी जगह चाहिए होती है, पोट में अच्छे से चलते नहीं है। तो मैंने तो एक बोतल में वो मेरा वीडियो देखिए, पता नहीं शॉर्ट डाला था मैंने, ढेरों फूल उस पर आए हुए थे उस पर। तो वो वीडियो आप मेरा सर्च कर सकते हैं। तो ओलियंडर तो इतने बड़े बड़े नीचे ज़मीन में लगाए जाते हैं और खूब फैल जाते हैं, वो तक लग जाते हैं।
और तो और एक मेथी मैंने छोटी छोटी बोटल्स में लगाना भी सिखाया था, तो मैं सर्च करूँगी वीडियो, अगर वो मुझे याद रहेगा मिलेगा तो लिंक दे दूँगी। तो देखना मेथी खूब सारी छोटी छोटी बोटल्स में रस्सी जो बांध के तो बोटल्स मैंने वो हैंग की थी, उनमें रस्सी में लटका दी थी। और तो और मैं कैलेंडुला का भी एक पौधा बोतल में ग्रो करना पसंद करती हूँ, और पिछले दिनों उसका भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है, तो वो शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं। तो खूब सारे जो कैलेंडुला खिल रहे हैं। तो इस तरह से आप कोई भी, जैसे गर्मियों के भी पौधे लगा सकते हैं और सर्दियों वाले पौधे भी आप इनमें लगा सकते हैं। तो गर्मियों में पर्सलिन वगैरह की एक कटिंग लगा दीजिए इतनी छोटी छोटी बोटल्स में। अगर बड़ी बोतल है तो 2 कटिंग्स लगा सकते हैं, और कटिंग इसके अलावा फिर मोस रोज़ के लगा सकते हैं। बहुत सारे आपको वो कई तरह के फूल आते हैं, उसके रंग आते हैं फूलों के, तो अलग अलग करके पूरी दीवार पे आप हैंग कर सकते हैं। तो जगह भी आपकी बच जाएगी, और आपको ये भी नहीं रहेगा कि हमारे पास जगह भी नहीं है। और अगर धूप आती है तो फिर सोने पे सुहागा, और इस तरह की अगर धूप नहीं है, कम धूप आती है, तो फिर वो जो पौधे जो धूप छाया में चलते हैं तो वो उस तरह के भी आप लगा सकते हैं। जो हल्की धूप और छाया में चलने वाले प्लांट्स होते हैं तो वो भी आप पर, बस मिट्टी उपजाऊ थोड़ी रखिए, और पानी का हिसाब किताब, ड्रेनेज सिस्टम सही होना चाहिए, तो ये खूब अच्छे से खिलते हैं। तो ये देखिए बोतल में कितने सारे फूल ये खिल रहे हैं, छोटी सी बोतल में, ज़रा सी मिट्टी में। हाँ, तो मुझे याद आ गया, वो वाली मैं बोतल ले आई हूँ, ओलियंडर वाली। ये छोटी सी बोतल, ज़रा सी मिट्टी है इसमें, और ये देखिए कितनी खाली है। ये ओलियंडर को मैंने बांध रखा है, लकड़ी की स्टैकिंग लगाई है। ये फिर कलियाँ पूरी सारी ब्रांचेस पे कलियाँ, और कितना बड़ा पौधा ये हो गया, ये देखिए पूरी कलियों से भर गया है। तो इस पर फिर खूब फूल आने वाले हैं, और पुराने फूल हमारे जो हो चुके हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी बोटल्स में भी आप ढेर सारे ये प्लांट्स अपने तैयार कर सकते हैं, फ्री में कर सकते हैं तैयार। ओलियंडर की कटिंग्स तो आप सड़क किनारे चले जाइए, और अभी स्प्रिंग चल रहा है, इस टाइम आप खूब सारी कई रंगों की लगा सकते हैं, तो वो आपकी ईज़िली तैयार हो जाएंगे, और ढेर सारे पौधे आपके तैयार हो सकते हैं। इसी तरह से फूलों के बीज आते हैं, तो इस टाइम फूलों के बीज तैयार होने लगते हैं। जिनके यहाँ पे गार्डन बने हुए हैं तो उनसे थोड़े से ले लीजिए, आपके यार दोस्त कोई आसपास रहते हैं उनसे ले लीजिए, या फिर एक आधी बारी मंगवा लीजिए, फिर अपने गार्डन में हमेशा ही तैयार करते रहिए। इससे जो फिर आप सेव करते रहेंगे, और वो सब वीडियोज़ हैं किस तरह से सेव करने हैं, तो वो आपके गार्डन में फिर सालों साल जब तक आपका इंटरेस्ट रहेगा वो चलते रहेंगे, बने रहेंगे। तो ये देखा है ना मज़ेदार। तो इस तरह से आप फ्री में गार्डन तैयार कर सकते हैं, या फिर कहीं गार्डन वगैरह में घूमने फिरने जाते हैं तो मैं भी कई बार ऐसे करती हूँ। सीड्स वगैरह अगर कोई सूख रहे हों तो कलेक्ट कर लेती हूँ, और फिर उन्हें ग्रो करना पसंद करती हूँ। तो वो सब फ्री के सीड्स हमारे पास आ जाते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। ये मेरे गार्डन में एक ये बिल्ली आ गई है। जो बिल्ली मैंने दिखाई थी उसने बच्चा दिया, तो अब तो ये बड़ा हो गया है, 4-5 महीने का हो गया है, और ये बड़ी शरारतें करती है, सारे पौधे मेरे ख़राब कर जाती है। ये मूली भी हमारे तैयार हो चुकी है, और इसको मैं अब हार्वेस्ट करूँगी। तो बड़ा पौधा लगा है तो मूली के सीड भी इसमें मैंने डाल दिए थे, तो 2 हैं ये रेड कलर वाली। तो इस टाइम जो क्रिसैंथेमम के गुलदौदी के सीड्स भी ढेर सारे तैयार होते हैं, जो सूख गए हैं उस पर भी वीडियो है। तो जहाँ कहीं लोग कई बार कटिंग करके पूरी फेंक देते हैं, तो सीड्स कलेक्ट कर लीजिए और अपने गमलों में अभी डाल दीजिए, फिर अगले सीज़न में बोटल्स में ऐसे लगा सकते हैं। और तो और ये परमानेंट प्लांट्स, इन्हें भी आप छोटी छोटी बोतल में ग्रो कर सकते हैं, और मैंने भी ग्रो किए हुए हैं। खूब सारे मेरे गार्डन में ये फूल खिल रहे हैं।